लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडी खगेश। सिया मांडवी मिला, श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली। तुलसी करत प्रणाम, जानकी जीवनम वंदे। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिलारमते कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सिमन लाई। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भये प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी। होवे दुधारू गौवे, पशु अश्वयाशवाही। आधार राष्ट्र के हो, नारी सुभग सदाही। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार बरसे पर्जन्यताप धोवे। फल फूल से लदी हो, फल फूल से लदी हो। औषध अमोघकारी, हो योग क्षेमकारी। स्वाधीनता हमारी, बस इतनी साधई सतन की। किसी के काम आ जाए है कि इस अयोध्या में, कि चल कर राम आ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान उद्धावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज,
श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही आदरणीय सम्माननीय श्री देशमुख जी एवं तृतीय लिंक पर जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण श्री शर्मा जी महाराज। आइए विनत भाव से आप सबों को नमन करते हुए कथा यात्रा पर चलने का प्रयास करें। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था अम्बा कौशल्या के सदन में प्रभु का प्राकट्य हो चुका है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। छंद के प्रथम 3 पंक्तियों पर चर्चा कल हो चुकी थी। चतुर्थ पंक्ति जहां गोस्वामी जी महाराज प्रगटे हुए प्रभु का चित्रण करते हुए कह रहे हैं, भगवान का जो स्वरूप है, अम्बा कौशल्या ने जिसे अपने नयनों से देखा। चतुर्थ पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस पर चर्चा शेष थी। आइए निवेदन करो, भगवान के अंग प्रत्यंगों में विविध प्रकार के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। सही बात तो यह है कि आभूषणों के कारण प्रभु की शोभा नहीं हो रही है। भगवान के अंग प्रत्यंग में लग जाने के कारण वनमाला पड़ी हुई है। भूषण वनमाला, ये गले का आभूषण है। यद्यपि गले में कौस्तुभ मणि भी भगवान के हैं, ऐसा दिव्य मणि जो केवल और केवल भगवान के गले में होते हैं। ये ऐसा मणि है कौस्तुभ मणि। मणि पत्थर ही तो होता है, लेकिन अन्य तरह के मणियों में छेद किए जाते हैं। ये कौस्तुभ मणि में छेद किया नहीं जाता, छेद हो नहीं सकता इसमें। ये अपने आप भगवान के वक्षस्थल में सुशोभित होते रहते हैं, ये पड़े हैं। इसके अलावा विभिन्न अंगों में आभूषण पश्चात भूषण वनमाला, वनमाला पुष्पों की माला भगवान धारण किए हुए हैं। वनमाला जो होती है वो ग्रंथों के अनुसार 5 प्रकार के फूलों से बनती है। यद्यपि कहीं कहीं वर्णन संक्षेप में ऐसा भी प्राप्त होता है कि 5 विभिन्न प्रकार के फूलों की माला, लेकिन जो प्रमाण प्राप्त है उस प्रमाण के आधार पर कौन कौन से फूल बनकर वनमाला बनाते हैं ये निर्धारित है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः
पंचमीर ग्रथिता माला वनमाला विभूषिता। ये 5 प्रकार के फूल जिस माला में गूंथे जाते हैं वो वनमाला कहलाता है। प्रथम तुलसी, दूसरे क्रम में रखा कुंद को। जूही की तरह कुंद का पौधा होता है। अब स्थानीय भाषा में इसका क्या नाम है मुझे ज्ञात नहीं है, क्षमा कीजिएगा। जूही की तरह का यह फूल का पौधा है और शास्त्र ऐसा कहते हैं, ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुंवार से लेकर चैत्र महीने तक इसमें पुष्प निकलते हैं। तो तुलसी हुआ, कुंद हुआ, मंदार, पारिजात। यद्यपि आज कई स्थानों पर पारिजात देखने को मिलता है, परंतु उन दिनों में जैसा कि ग्रंथ कहते हैं पारिजात दुर्लभ प्रजाति का पुष्प हुआ करता था। ऐसा भी वर्णन आता है कि पारिजात का पुष्प केवल और केवल स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र का जो बगीचा था जिसका नाम था नंदन, वहां पाया जाता था। ये दुर्लभ प्रजाति के फूल पारिजात और सरोरु कहते हैं कमल को। इन 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई माला भगवान धारण किए हुए हैं। माला भी बहुत प्रकार की होती है, प्रायः 4 प्रकार की माला। टीवी वगैरह में एक माला आपने देखी होगी जो गले में नहीं पहनी जाती, सिर में ही लगा लिया जाता है, वह भी माला है। सिर में लगा लिया जाता है, वो गले तक नहीं जाता। फिर एक माला गला में पहना जाता है जिसकी लंबाई वक्षस्थल तक होती है। एक माला वो होती है जो कमर तक नीचे उतरा हुआ होता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के माला कहे गए हैं। तो भगवान भूषण वनमाला नयन विशाला, भगवान के नेत्र अपेक्षाकृत बड़े हैं। शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सागर है भगवान, शोभा के समुद्र हैं, सुंदरता के समुद्र हैं। और भगवान को शोभा सिंधु तो अनेक स्थानों पर कहा गया है। यहाँ एक शब्द दिया खरारी, खर का अरी, खर नामक राक्षस को मारने वाले। अभी तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, खर का वध तो बाद में होगा। जब शूर्पणखा की नाक काटी जाएगी, पश्चात शूर्पणखा, खर और दूषण अपने भाइयों के पास आएगी और तब वो 14,000 सेना लेकर के जाएंगे, युद्ध होगा, भगवान मारेंगे उसको। लेकिन प्रकट होने के समय ही भगवान को खरारी आखिर क्यों कर कहा गया होगा, एक प्रश्न बनता है। मैं निवेदन करूं, अम्बा कौशल्या ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। और माता कौशल्या जो है वो पूर्व जन्म में महारानी शतरूपा थी। महारानी शतरूपा ने दिव्य वरदान भगवान से जो मांगे थे, 6 वरदान, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। विवेक, सत्य का तत्क्षण निर्णय करने की क्षमता को विवेक कहते हैं। अम्बा कौशल्या को विवेक प्राप्त है और भगवान ने वरदान दिया है अम्बा कौशल्या। मातु विवेक अलौकिक तोरे, मनु शतरूपा प्रकरण में, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मेरो। भगवान की बड़ी कृपा अम्बा के ऊपर। अस्तु भविष्य में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान अम्बा कौशल्या को है इस प्रकरण में, इसलिए शोभा सिंधु खरारी। एक भाव और,
जैसा कि विद्वान लोग देते हैं। भगवान शोभा के सागर है, शोभा के सिंधु है, और ये खर नामक राक्षस भगवान की शोभा सिंधु में ही डूब जाएगा। आया तो था लड़ने के लिए, और जैसे ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा है तो उस समय बोल उठा कि हमने जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक कभी भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी, इसलिए वधन लायक नहीं। पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, वध करने लायक नहीं है। पश्चात अम्बा कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए और तब काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे विहंगराज, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता, कह दुई कर जोरी। दोनों हाथों को जोड़ा। प्रणाम दोनों हाथों को जोड़कर ही की जाती है। स्तुति प्रार्थना दोनों हाथों को जोड़कर करनी चाहिए। दोनों हाथों को जोड़ना विनम्रता का परिचायक, विनम्र होने का भाव स्पष्ट करता है। अच्छा, अम्बा कौशल्या ज्ञान की मूर्ति है, तो शास्त्रों के जो नियम है, किस कार्य के क्या नियम है, अम्बा जानती हैं। भगवान के सामने माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। हे भगवान, आप तो अनंत हो, भगवान अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है। तो राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचर जन मानी है जिनके विमल विचार। गोस्वामी जी ने कहा। अम्बा कौशल्या वही तो कह रही है कि हे भगवान, आप तो अनंत हो, और अनंत की स्तुति किस प्रकार से की जाए। यदि कोई किसी सीमा में बंधा हुआ हो तो उस सीमा तक स्तुति गाई जा सकती है। कोई विशेष खास कुछ गुण किसी में विद्यमान हो, कोई विशेषता उनमें हो, तो उन विशेषताओं को गाकर, कहकर, सुनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन जो स्वयं अनंत हैं, जगत के सारे गुण जहां से निकलते हैं, सारी शक्तियां जहां से निकलती हैं, उनकी प्रार्थना किस प्रकार होगी। और यही मधुर भाव तो गंगा के पावन घाट में नाविक केवट ने भी कह दिया, प्रभु आप पार होने के लिए आए हो, स्वयं अपार हो, और जो अपार हो उनको पार कौन कैसे करेगा। भक्त और भगवान की मधुर चर्चा। अम्बा कौशल्या ने यहाँ कहा कि ही विधि करो अनंता, आप अनंत हो, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान। आप परिमाण से रहित हो, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया आपको नहीं व्याप्ति है, आप माया से परे हैं। ये माया है क्या? तो माया को बहुत रूपों में मानस जी में, अन्य ग्रंथों में परिभाषित किया विद्वानों ने, आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने। गोस्वामी जी महाराज ने जिस समय कुमार लक्ष्मण ने भगवान को प्रश्न पूछा था, हे प्रभु ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, उस प्रकरण में माया को परिभाषित किया है भगवान ने कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। मैं मेरा तुम तुम्हारा, इस तरह का जो भाव है उसी का नाम माया है, जिसके बंधन में सारा जगत बंधा हुआ है। यह दो प्रकार की होती है।
सभी शास्त्रों ने दो प्रकार की माया का उल्लेख किया। एक माया को कहते हैं विद्या माया और दूसरी माया का नाम है अविद्या माया। विद्या माया कल्याणकारी होती है, ये जगत का कल्याण करती है, और अविद्या माया बंधन में बांधती है, सदा दुख देने वाली माया है अविद्या माया। मानस जी के संदर्भ में श्री सीता जी भगवान की विद्या माया है और शूर्पणखा भगवान की अविद्या माया कही जाती है। तो अम्बा कौशल्या ने कहा है भगवान, तीन सनातन तत्वों में वेदों और उपनिषदों के अनुसार भी तीसरी तत्व सनातन है। एक का नाम है ब्रह्म, दूसरे का नाम है शरीर बनते और बिगड़ते हैं, हम जीवों के भी केवल शरीर बनते बिगड़ते हैं, जीवात्मा नहीं, क्योंकि ये सनातन है। तो प्रथम क्रम पर है ब्रह्म, ईश्वर जिसे कहते हैं, और ईश्वर का अनुगमन करती है, ईश्वर के निर्देशों का, ईश्वर के आदेशों का पालन करती है माया, और माया के पीछे चलता है यह जीव। अस्तु माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है, अपने आप माया कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, माया करती भी नहीं है। जब जब भगवान का जैसा जैसा आदेश होता है तदनुसार माया कार्य करती है। विभिन्न प्रसंगों में माया की भूमिका मानस जी में ही देखा जा सकता है। भगवान मायापति हैं, इसलिए अम्मा ने कहा माया गुण ज्ञानातीत अमाना है। भगवान आप माया से परे हो, गुणों से परे हो। गुण भी तीन ही होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और न्यूनाधिक मात्रा में, कम या अधिक मात्रा में ये तीनों गुण सब में विद्यमान होते ही हैं। किसी में सतोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, और किसी में तमोगुण की अधिकता है, और तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है। सतोगुणी व्यक्ति स्वर्ग को जाता है, रजोगुणी व्यक्ति पुनः जन्म लेकर इसी मृत्यु लोक में आता है, और तमोगुणी व्यक्ति नरक की यात्रा करता है। जब तक यह जीव इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेश मात्र भी सतोगुण यदि जीवन में बच गया तो स्वर्ग की यात्रा करनी ही पड़ेगी। लेश मात्र अगर रजोगुण रह गया जीवन में तो उसे भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में किसी न किसी शरीर में अपने कर्मों के अनुसार आना ही पड़ेगा। और इसी तरह तमोगुण, हम जीवों को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रभावित करते हैं, लेकिन ईश्वर को ये तीन में से कोई भी गुण प्रभावित नहीं करते। ईश्वर की तो बात छोड़ दिया जाए, कुछ तत्वदर्शी लोग भी इस जगत में हुए हैं, उच्च कोटि के साधक, ऊर्ध्वरेता योगी कुछ हुए हैं, साधु महात्मा हुए हैं, जिन्होंने इन तीन गुणों की सीमा को पार कर लिया है। जैसे मानस जी में एक ऋषि का नाम आता है महर्षि अत्रि। अत्रि का अर्थ ही है अ माने नहीं, त्रि माने तीन। ये तीनों गुण जिनके जीवन में नहीं है, इन तीनों गुणों को जो पार कर चुका हो, इन तीनों गुणों का व्यवहार जीवन में तो करते हैं लेकिन अनासक्त होकर करते हैं, इसलिए उसका नाम है अत्रि। जीवन मुक्त कोटि के जितने भी लोग जगत में हुए हैं, ये सब तीनों गुणों को लांघ चुके हैं। और इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों को पार करो अर्जुन, क्योंकि तीन में से कोई भी गुण यदि रहेंगे तो
कल्याण होने का नहीं है। हम लोग कल्याण माने फायदा, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है उसे ही कल्याण समझते हैं। शब्दों की गरिमा घटाने में तो हम लोग माहिर ठहरे ही। तो भगवान जब साधक लोग 3 गुणों को पार कर चुके होते हैं, जिनके बल पर तो वो ईश्वर तीनों गुणों से परे होंगे ही। इसलिए माता कौशल्या ने कहा, हे देव, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, ज्ञान से भी आप परे हैं, ज्ञान से भी आप अलग हैं। ज्ञान भी अपनी सीमा में आपको बांध सकने में सक्षम नहीं है भगवान। और एक दिव्य गुण आप में जो है वह यह कि आप अमानी हैं। अमानी का तात्पर्य लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए भगवान अपने दिव्यतम उच्चतम स्थान को छोड़कर निम्न धरातल पर आते हैं। इतना सुंदर लोक भगवान का, जहां से वो अभी आए हैं अथवा प्रकट हुए हैं, मूल धाम उनका जो साकेत कहलाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुखों का समुद्र है जहां, ऐसे दिव्य धाम राम बिसराए क्यों। ऐसे दिव्य लोक को छोड़कर केवल और केवल कृपा करने के लिए, संसार का हित करने के लिए वो आते हैं। और इतना ही नहीं, दिव्यतम लोक में रहने वाले वो साकेत बिहारी आवश्यकता के अनुसार कभी मत्स्य बनते हैं। एक तो साकेत से नीचे आना, पृथ्वी लोक में आना, मृत्यु लोक में आना, यही अमान हो गया। मान खोजते नहीं है भगवान, और उसके बाद भी जगत के कल्याण के लिए कभी मछली बन जाते हैं, तो कभी कच्छप बन जाते हैं। कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर धारण करते हैं। कौन करेगा ऐसा? लोक कल्याण के लिए ऐसा कार्य कौन करेगा? कौन अपने उच्चतम लोक को छोड़कर निम्न धरातल पर आएगा? केवल और केवल भगवान आ सकते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहो न राम सो साहिब सील निधान। एक बार लोक कल्याण के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया। आप मान नहीं खोजते भगवान, आपका उद्देश्य केवल लोक कल्याण है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। केवल मैं कह रही हूं ऐसा नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं भगवान। और वेद का अर्थ हुआ सर्वोच्च ज्ञान। भगवान की वाणी है वो, वेद का निर्माण किसी ने किया नहीं है, वेद की रचना किसी के द्वारा हुई नहीं है, वो स्वयंभूत है, जैसे ईश्वर स्वयंभूत है। हाँ, भगवान की सांस से वो वाणी निकली। और वेद के मंत्र जब समुद्र में जाकर छिप गए किसी घटना के चलते, तब उनको ऋषियों ने अपनी साधना के बल पर उन मंत्रों को खोज कर निकाला। जिन जिन मंत्रों को खोज कर जिन जिन ऋषियों ने निकाला, वो ऋषि उन मंत्रों के अधिष्ठाता ऋषि कहलाए, निर्माण करता नहीं है। तो वेद का तात्पर्य हुआ सर्वोच्च ज्ञान। तो
तो वेद भी ऐसा कहते हैं। अब यहाँ वेद कहने से केवल 4 वेद ही आएंगे ऐसा नहीं है। वेद और पुराण ऐसा माता कौशल्या ने कहा, तो वेद का तात्पर्य हुआ वेद, वेदांग और समस्त उपनिषद, इन सब का बोध होगा वेद शब्द से। अब वेद है मुख्य रूप से हमारे यहाँ 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों के उत्तर भाग जो है वही उपनिषद कहलाते हैं। एक एक वेद के कई कई उपनिषद हैं। ये शाखाएं हैं वेदों की। जैसे एक पेड़ होता है, उनकी शाखा प्रशाखा होती है, ठीक इसी तरह। आइए मैं निवेदन करूं, ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और ये सारे एक एक शाखा एक एक उपनिषद कहलाते हैं। यजुर्वेद जो दूसरा वेद है उसकी 109 शाखाएं हैं। सामवेद की सर्वाधिक 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। इस तरह चारों वेदों की कुल संख्याएं हो जाती हैं 1180। कहना होगा कि 1180 कुल उपनिषद है हमारे यहाँ, वर्तमान में नहीं है। एक जानकारी के अनुसार वर्तमान में विश्व के जितने साहित्य के भंडार हैं विश्व के, उनमें आज की तिथि में केवल 222 उपनिषद उपलब्ध हैं। 222 से अधिक उपनिषद उपलब्ध नहीं है। बाकी उपनिषद गए कहां? आक्रांताओं के द्वारा बाकी सब उपनिषद जला दिए गए। 222 उपनिषद हैं। मैं निवेदन ये कर रहा था, माता कौशल्या आप गुण ज्ञानातीत माना है ऐसा वेद कहते हैं, तो वेद का तात्पर्य वेद के साथ उनकी समस्त शाखाएं जो उपनिषद कही जाती हैं यह भी मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक निवेदन मैंने और किया था, वेदांग जिसे कहते हैं, वेद के अंग। इसीलिए वेदों को पढ़ने के पहले, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के पहले इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इनको जब तक न पढ़ी जाए, इन्हें जब तक न समझी जाए, तब तक वेद समझ में आने वाले नहीं है। वेद को समझने के लिए पहले वेदांग को समझना पड़ेगा और वेदांग इसे ही शास्त्र कहते हैं। यद्यपि मोटे तौर पर हम लोग ग्रंथों को भी शास्त्र कह देते हैं, लेकिन मूल रूप से ये ग्रंथ शास्त्र नहीं है। शास्त्रों की संख्या 6 है। अब उसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं गिनिएगा। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। शास्त्र 6 है हमारे यहाँ। पहला शास्त्र जिसका नाम है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण। अब व्याकरण भी बहुत प्रकार के होते हैं। वर्तमान में जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं वो पाणिनि का व्याकरण है। मुख्य रूप से अभी तक 9 व्याकरण हैं और 9 व्याकरण में मैंने बड़े विद्वानों से सुना है कि देवगुरु बृहस्पति को 5 व्याकरण का ज्ञान था और इस संसार में सारे 9 के 9 व्याकरण के विशेषज्ञ अगर कोई थे तो वो थे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, फिर छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, ये 6 शास्त्र होते हैं। तो वेद कहने का तात्पर्य हुआ वेद और सारे उपनिषद और उसके पश्चात वेदांग।
ये सब के सब ऐसा ही कहते हैं भगवान। इसके बाद एक बात और कही माता कौशल्या ने, बोले पुराण भी ऐसा ही कहते हैं। पुराणों की संख्या हमारे यहाँ 18 मुख्य रूप से, लेकिन बाजार में उपलब्ध होने वाली पुराणों की संख्या यदि आप गिनेंगे तो मैं कह नहीं सकता कितनी संख्या हो जाएगी, लेकिन जैसा हमारा शास्त्र कहता है तदनुसार निवेदन करो तो 18 पुराण होते हैं और 18 पुराणों के 18 उप पुराण होते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुराण है, ये महापुराण है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है उनका नाम 18 पुराणों में नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उप पुराण है, देवी भागवत पुराण। इसी तरह जितने 18 पुराण होते हैं उन सभी के 18 उप पुराण होते हैं। माता कौशल्या यही कह रही है कि हे भगवान, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, सारे वेद कहते हैं और इतने सारे ग्रंथ जिनकी चर्चा हुई ये सब ऐसा ही कहते हैं। माता कौशल्या यही कह रही है कि आप अनंत हो, आप सर्वज्ञ भी हो, मैं अल्पज्ञ हूं। जीव अल्पज्ञ होता है, ईश्वर सर्वज्ञ होता है। आप ईश्वर हैं तो सर्वज्ञ है, मैं जीव हूं इसलिए अल्पज्ञ हूं। अब समस्या यह है देव कि अल्पज्ञ सर्वज्ञ की स्तुति कैसे करेगा, कितनी करेगा? अल्पज्ञ सर्वज्ञ की स्तुति ठीक तरह से नहीं कर पाती, नहीं कर सकती है, संभव नहीं है। यहां माता कौशल्या ने भगवान की जो स्तुति की, बहुत ही सुंदर बात, 3 विधि से माता ने स्तुति संपन्न की है, 3 विधि से, और विधि 3 ही होती है। कई लोग कह सकते हैं कि है ना, पूजा पद्धति में जैसा कि षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार ऐसा भी तो है, तो वहां से आशय नहीं है, उससे अभिप्राय नहीं है। स्तुति 3 तरह की, एक मन से स्तुति, दूसरा तन से स्तुति और तीसरा वचन से स्तुति। स्तुति के यही ढंग है। माता कौशल्या ने भगवान की स्तुति इन तीनों विधियों से की। आइए, समय पूर्णता पर है, बहुत जल्दी अनुरोध करूं। जहां कहा गया हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, ये मन से स्तुति हुई। और यहाँ कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता, कह दुई कर जोरी तन से हो गया। और जब माता कह रही है कि कई विधि करो अनंता, कई विधि करो अनंता बोल रही है, तो ये वचन से स्तुति। इस तरह 3 प्रकार से स्तुति माता कौशल्या ने भगवान की। समय पूर्णता पर है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।